शुरुआत होती है एक सुंदर जंगल से, जहाँ हमें बहुत सारे शेर और जानवर देखने को मिलते हैं। और वहीं एंट्री होती है सिम्बा की, जो उस जंगल का राजा है। और वो अपनी रानी नाला, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे ढूंढने जाने वाला होता है। सिम्बा अपनी बेटी कियारा से मिलकर उसे बोलता है, मैं तुम्हारी माँ को लेकर जल्दी आऊँगा और तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाऊंगा। एंड वो पुम्बा और ताइमन को बोलता है कियारा का ध्यान रखना और उसे अपनी फालतू की झूठी कहानियां मत सुनाना, और चला जाता है। और पुम्बा और ताइमन अपनी आदत से मजबूर कियारा को अपनी झूठी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने स्कार को हराया था। और कियारा बोलती है उसे तो सिम्बा ने हराया था। एंड तभी एक बादल के गरजने की आवाज से वो डर जाते हैं और वे तीनों छुप जाते हैं। तभी वहाँ आता है रफीकी। वो कियारा से कहता है कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ तुम्हारे दादा की, मुफासा की। वो बताता है कि मुफासा जब छोटा था उनके जंगल में अकाल पड़ा था और मुफासा अपने माँ बाबा के साथ जंगल में टहल रहा था। तब मुफासा की माँ उसे बोलती है, दूर उस रोशनी के पार एक जगह है मिलेले, वहाँ खूबसूरत बहते झरने हैं, बहुत सारी हरियाली है और हमारे लिए एक सुंदर सा घर भी है और वही हमारी मंजिल है। और तभी वहाँ अचानक से बारिश होने लगती है और उस जंगल के सारे जानवर और मुफासा उस नदी में खेलने लगते हैं। पर तभी अचानक से पानी का बहाव बढ़ जाता है, उनका बांध टूट जाता है और मुफासा अपने माँ बाबा से बिछड़कर पानी में बहकर बहुत दूर चला जाता है। जब मुफासा की आंख खुलती है, वो एक नदी में लकड़ी के सहारे उस पर तैर रहा था और उसकी मुलाकात होती है टाका से। टाका मुफासा को मगरमच्छ का खाना बनने से बचाता है। फिर टाका और टाका की माँ ऐसे जाते हैं उनके घर और मुफासा को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। पर टाका के पापा उबासी, उनके जंगल के राजा, बोलते हैं आवारा की यहाँ कोई जगह नहीं, इनकी जगह हमारे पेट में है। पर ऐसे बोलती है, नहीं ये भी हमारे साथ रहेगा। तब उबासी टाका और मुफासा की रेस करवाता है और बोलता है अगर मुफासा जीता तो वह यहाँ रहेगा और अगर हारा तो हमारा खाना बन जाएगा। तब भागते भागते टाका मुफासा से कहता है, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था, और उसे जीतने देता है। फिर वे दोनों एक साथ बड़े होते हैं। क्योंकि उबासी को पसंद नहीं था मुफासा का उनके पास रहना, तो ऐसे मुफासा को अपने साथ शिकार करने ले जाती थी। पर एक दिन जब ऐसे और मुफासा शिकार करने हिरणों के झुंड के पास पहुंचते हैं, तभी कुछ घुसपैठिए उन पर हमला कर देते हैं और मुफासा उनसे लड़कर ऐसे को बचा लेता है। पर उन घुसपैठियों में से एक शेर राजकुमार होता है। तब एंट्री होती है हमारे मूवी के मेन विलन किरियोस की, एक वाइट बब्बर शेर जो कि सारे जंगल पर अपना राज चलाना चाहता था। एंड फिर मुफासा ऐसे को लेकर उबासी के पास जाता है। उबासी उसका शुक्रिया अदा करता है एंड मुफासा बोलता है ये समय लड़ने का है, घुसपैठिए ज्यादा दूर नहीं। तब उबासी बोलता है हमें हमारे खून को बचाना होगा और मुफासा को बोलता है टाका को अपने साथ ले जाने को। टाका अपनी माँ से शर्म से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए लड़ नहीं पाया। तब उसकी माँ उसे बोलती है तुम्हें भी मौका मिलेगा अपनी बहादुरी साबित करने का, और उन्हें वहां से भागने को बोलती है। अभी वहाँ किरियोस आता है और उन सबको मारकर मुफासा और टाका का पीछा करता है उनको मारने के लिए। वो भागते भागते एक झरने के पास आ जाते हैं। तब टाका मुफासा को बोलता है पानी में कूदने को, पर मुफासा पानी के डर की वजह से मना कर देता है और बोलता है हम लड़ेंगे। पर टाका उसे और खुद को धक्का देकर पानी में कूद जाता है और उन्हें लगता है वो बच गए, लेकिन उसी वक्त उनके पीछे किरियोस का एक शेर भी कूद जाता है, पर उसको मगरमच्छ खा जाता है और वो लोग पानी के बहाव में बहकर बच जाते हैं। फिर रात में चलते चलते उनकी मुलाकात होती है नाला और साजू से। तब नाला बताती है उसके परिवार पर भी किरियोस ने हमला करा था, लेकिन वो भागकर बच गई और अपने परिवार को ढूंढने निकली है। तब मुफासा उसे अपने साथ मिलेले चलने को बोलता है, पर वो बोलती है वो सब सिर्फ कहानियां हैं। मुफासा उससे बात करके अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, पर बहुत रात होने के कारण उन्हें भूख लगने लगती है और वो खाना ढूंढने लगते हैं। एंड फिर सीन दिखाया जाता है रफीकी का, एक पेड़ पर बहुत सारे बंदर जो कि रफीकी को उनसे अलग होने की वजह से उसे शापित मानते हैं और उसे निकाल देते हैं। एंड चलते चलते उसकी मुलाकात होती है मुफासा, नाला और टाका से। मुफासा उसे डराने की कोशिश करता है, बोलता है तुम्हें मैं खाने वाला हूँ, पर रफीकी बोलता है अगर मुझे खाओगे तो मिलेले कभी नहीं पहुँच पाओगे। और ये सुनकर मुफासा शौक होकर पूछता है तुम्हें कैसे पता हमें वहाँ जाना है। रफीकी के पास कुछ शक्तियाँ होती है जिससे वो सबके बारे में जान सकता है और वो पांचों अपने मिलेले जाने के सफर में आगे बढ़ते हैं।
पर जब वे घाटियों को पार करते हैं तब उन पर कीरियोस और उसकी सेना हमला कर देती है। उनसे बचने के लिए नाला मधुमक्खियों के छत्ते को गिरा देती है, जिससे हाथियों में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। पर उसी बीच नाला पेड़ से गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। मुफासा उसे खींचकर बचा लेता है एंड रफीकी अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर देता है। फिर सफर में वे आगे बढ़ते बढ़ते बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं एंड चढ़ाई करते करते मुफासा कहता है, जाजू तुम हमारे पाँव के निशानों पर अपने पंख से बर्फ गिरा दो, जिससे दुश्मनों को हमारे बारे में पता नहीं लगेगा। और उसका ये प्लान सफल हो जाता है। कीरियोस और उसकी सेना कंफ्यूज हो जाती है। पर फिर रात में सोते समय टाका गुस्सा हो जाता है और उसे अपने पापा की बात याद आती है। उन्होंने कहा था आवारा धोखा ही देते हैं और ये भी देगा, और उसे भी लगता है मुफासा उसे धोखा दे रहा है, जिसके चलते टाका कीरियोस के पास जाता है और बोलता है तुम्हारे बेटे को मुफासा ने मारा है और उसने मेरे साथ भी धोखा करा है। और वो उसके साथ मिल जाता है और बोलता है तुम्हारी मदद करूंगा उस तक पहुंचने में। फिर जब वो वापस जाता है तब मुफासा उससे पूछता है कहाँ गया था वो, पर वो कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़ते बढ़ते वो निशान छोड़ता है और वो लोग पहुंच जाते हैं मिलल है रोशनी के पार एक सुंदर जंगल, जिसमें बहुत सारा पानी हरियाली देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। और रफीकी भागकर उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसने सपनों में अपने भाई को देखा था और बोलता है मुफासा देखो सब सच था। पर मुफासा उससे पूछता है तुमने तो तुम्हारे भाई को भी देखा था, लेकिन वो कहाँ है? तब वो बोलता है मेरे भाई तो बरसों से बिछड़ गया है, जिसे सपने में देखा वो भी एक भाई था और बिल्कुल यहीं खड़ा था, और वो थे तुम मेरे भाई मुफासा। तभी उस जंगल के जानवर बोलते हैं मुफासा हम जानते हैं घुसपैठिया तुम्हारे पीछे हैं और वो यहाँ पर किसी भी वक्त आ जाएंगे। मुफासा उनसे कहता है नहीं, मैंने कोई निशान नहीं छोड़े, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तभी वहाँ कीरियोस और उसकी सेना आ जाती है और बोलते हैं मुझे सिर्फ मुफासा चाहिए, उसे मरना होगा। एंड मुफासा उनसे लड़ने जाता है और रफीकी को बोलता है जब मैं इशारा करूँ तब सबको साथ लाना। तभी कीरियोस मुफासा को बताता है कि एक भाई की बदौलत आज तुम मरोगे। ये सुनकर उसे बुरा लगता है और वो टाका को पूछता है। तब टाका बोलता है मेरी माँ का प्यारा तू, मेरे बाबा का भरोसा तू, मैंने तेरी जान बचाई और तूने धोखा दिया, अब ये तेरी किस्मत है। तभी नाला कुछ और साथियों को लेकर आती है और मुफासा जंगल के दूसरे जानवरों को भी अपने साथ कर लेता है। एंड फिर उन सब की फाइट स्टार्ट हो जाती है कीरियोस और उसकी सेना के साथ। एंड फिर मुफासा और कीरियोस की लड़ाई के बीच टाका को अपनी माँ की बात याद आती है। उसने कहा था मुफासा तुम्हारा भाई है और तुम्हें भी मौका मिलेगा अपनी बहादुरी दिखाने का, और वो मुफासा को बचाने के लिए कीरियोस से लड़ने लगता है। तभी चट्टान गिरने लगती है और मुफासा एंड कीरियोस पानी में गिर जाते हैं। तब एक बड़े से पत्थर से मुफासा बच जाता है और वो कीरियोस के ऊपर गिर जाता है एंड मुफासा को टाका पानी से बाहर खींच लेता है एंड फाइट एंड हो जाती है। जंगल के सारे जानवर मुफासा को अपना राजा बना देते हैं एंड मुफासा बोलता है जब तक मैं राजा हूँ मेरे भाई को यहाँ से कोई बाहर नहीं निकालेगा। और टाका से बोलता है पर मैं तेरा कभी नाम नहीं लूंगा। तब टाका बोलता है तो आज से मेरा नाम स्कार, ताकि मुझे याद रहे ये तिरस्कार। और रफीकी बोलता है देखा हमें हमारा परिवार मिल गया, हम सभी एक परिवार हैं। और मुफासा मिलता है अपनी माँ से एंड वो बहुत खुश होता है। एंड इधर सिम्बा नाला को लेकर अपने घर आ जाता है, जिनको देखकर कियारा बहुत खुश होती है और सिम्बा तोहफे में कियारा को अपने छोटे भाई से मिलवाता है और मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज की हमारी कहानी कैसी लगी। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और मूवी के साथ।